इधर देखो, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर देखो, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर चाहिए। तो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर के लिए क्या करेंगे हम लोग, इवन इंटीजर चाहिए जो कि कंसेक्यूटिव होगा। इससे क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव मीन्स क्या, क्या मतलब जो लग लग के होगा। जैसे मान लो एक इवन इंटीजर है 2, तो उसके बाद कौन सा होगा, 4 उसके नज़दीकी 4, 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 का बीच में कौन रहेगा, 4। 3 समझ 3 गए। इवन नहीं है ना। इवन इंटीजर चाहिए जो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, हुआ तो समझ गए। कंसेक्यूटिव चाहिए हमको, क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो बताओ, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर अगर लिखा होगा तो हम लोग क्या लेंगे उसको, हम लोग उसको क्या मानेंगे, हम उसको एक ठो को पकड़ूंगा x, तो दूसरा क्या होगा। पहले एक तो छोटा सा एग्जांपल ले जाओ मन में, तभी जाकर तुम इसको समझ पाओगे। छोटा सा एग्जांपल है, अगर मेरे पास 40 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, आइदर 42 होगा या 38 होगा, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ये मेरा एग्जांपल है तो मैं इन दोनों को देखा, इनमें कितना गैप है, 2 का। तो एक x हुआ तो दूसरा x प्लस 2 होगा। शाबाश, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर मेरे को मिल चुका। अब क्वेश्चन में आगे बोला है द सम ऑफ, क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर 100। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका और इसका स्क्वायर को सम करो तो मिलेगा 100। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, देखो बोलो, x का स्क्वायर हुआ, y का स्क्वायर तो x का मैं स्क्वायर करूँगा। फिर सेकंड वाला कौन है मेरा, सेकंड वाला x प्लस 2 है ना, मैं उसका भी स्क्वायर करूँगा। तो कितना आना चाहिए, 100। कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। क्लियर। अब हम इसको खोल देंगे, तो बताओ, देखो मैं ब्रैकेट दिया हूँ, ब्रैकेट ठीक से लगाना। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो रे हीरो, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x, हाँ, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स 100। ठीक, तो अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर। फिर 4x को 4x लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस 4 माइनस 100 कितना होगा, माइनस 96 इक्वल्स टू 0। ठीक हुआ। फिर मैं अगर गौर से देखूंगा, मैं देखा 2 सब में कॉमन है। क्या है, 2 सब में कॉमन दिख रहा है। अगर 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसको वाइप कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ी जगह मिल जाएगी। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। बोलो, 2 कॉमन गया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर फिर 2 प्लस 2x, फिर होगा माइनस 96 तो 48। कोई बोलेगा सर आप कॉमन लिए तो कॉमन तो दिखा ही नहीं, उस बच्चे का भी हम मुराद पूरा कर देते हैं। तो ये कितना हुआ, 0। कोई बता सकता है 0/2 कितना, शाबाश। तो यहाँ पे हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कौन सा स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो हीरो, बताओ ऐसा 2 नंबर बताओ जिसको इंटू किया जाए तो मेरे को मिलेगा -48, क्योंकि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए देखो ध्यान से देखें, हम इसको और इसको इसका साइन के साथ इंटू मारे तो 1 इंटू -48 होता है -48। कितना होता है, -48। और सम कौन सा है, व्हिच वन इज सम, हियर सम इज दिस वन, तो +2। सम मेरे को पता चल गया। अच्छा, मैं देखा इंटू माने से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन क्या होगा, अपो, ओपो आएगा। ओपो मतलब अपोजिट। और यहाँ पे बड़ा का साइन कौन होता है, जो सम होता है वो बड़ा का साइन होता है। तो बड़ा का साइन प्लस है तो छोटा का साइन अपो माइनस। यहाँ पे देखो 2 नंबर है, दोनों को इंटू करने से साइन आ रहा है माइनस, माइनस साइन मीन्स ओपो, अपोजिट। और बड़ा भाई का साइन है प्लस। अगर बड़ा यहाँ प्लस है तो छोटा
ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कौन कौन सा टेबल में 48 आता है। सोचो कौन कौन सा टेबल में आता है। 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है। तो देखें 6 8 जा 48। यहाँ पे बड़ा भाई देखो क्या बोल रहा है, सम है बड़ा भाई प्लस, तो बड़ा भाई प्लस से कोई साइन नहीं देंगे। और ओप्पो आया है, ओप्पो मतलब दोनों का साइन उल्टा, अगर बड़ा का प्लस तो छोटा का माइनस या माइनस लगा देंगे। वाह, अब मेरे को क्लियरली पता चल गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे एक ही कंडीशन से नहीं, दोनों को ऐड करने से 2 आना चाहिए। तो मैं देखूंगा -6x प्लस 8x x में पहले मैं -6 लिखता हूँ। वाह, -6 + 8 देखो कितना आया, इक्वल 2 आया। यहाँ तक समझ गए। बट यहाँ तो समझ आ गया, लेकिन मेरे को 2 चाहिए ना, मेरे को 2x चाहिए। मेरे को 2x चाहिए, तो मैं सब में एक्स होलसेल x इंटू मार दूंगा। ये तो मेरे को अच्छा लगता है ये टेक्निक, समझ गए। तो मेरे को देखो बड़ी आसानी से यहाँ तक मैं पहुँच गया। टेक्निक समझे, मुझे लगा। साइन डिफरेंट रहेगा तो बड़ा ओप्पो पॉजिटिव रहेगा। नहीं, इसको बाद में, तुम पहले ओप्पो या सेम देखना। अगर साइन नेगेटिव आया इंटू करने से तो ओप्पो लिख देना, और अगर प्लस आया तो सेम। फिर सम हमेशा बड़ा भाई का साइन है तो उसमें हो जाएगा। देखो अभी मैं इसको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मतलब सम का जो साइन सम होता है बड़ा भाई। सम का जो साइन रहेगा वो बड़ा वाला। हाँ, अब देखो मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसी चीज़ को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, -6x, और फिर यहाँ पे होगा +8। फिर हम थोड़ा येलो कलर मार देंगे यहाँ पे, और डिटो कॉपी हो गया जैसे लग गया। समझ गए। इक्वल टू 2x को ऐसे लिखा हो, रिप्लेस किया। फिर अभी मैं -48 को ज्यों का त्यों छाप दूंगा, =0। वाह, अब देखो मैं इसको तोड़ूंगा। यहाँ पे जोड़ी बन गया, एक तो क्रेट लगा देंगे दोनों प्लेट। क्या कॉमन जाएगा इन दोनों में से, फर्स्ट वाला में x, शाबाश। तो यहाँ बच गया x माइनस ब्लू कलर का 6 ब्रैकेट बंद। फिर इन दोनों में देखो क्या कॉमन जाएगा। सुनो, एक तो कॉमन लेने से तो पहले जरूरी बात, तुम ऐसा चीज को कॉमन लेना जिससे कि यहाँ फर्स्ट वाला क्या है, x आया है, तुमको इधर भी x ही मिले। 8 तो खुद से पूछो x में क्या इंटू करोगे, इधर x तो इधर x बचेगा, +8 +8। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे रहेगा x। अब खुद से पूछो 8 कितना, जब 48 अंदर से आवाज आएगा 6, तब वो रुक जाना। जब तक अंदर से आवाज ना आए तब तक चिल्लाते रहना। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा मिटा देंगे इसको। हाँ, क्या करेंगे, एक छोटा स्पेस तो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मेरे को दिख गया, क्या दिख गया बताओ, क्या दिखा, ये देखो देखो क्या दिखा मेरे को। कोई आया? क्या भी दें समथिंग तो देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले गया हूँ। क्या लिया हूँ, क्या लिया हूँ यहाँ पे देखो, बोलो ठीक से दिख रहा है यहाँ पे, अरे समझ आ रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे फ्रेम रख दिया ब्रैकेट में, ये दोनों पूरे डिट्टो सेम दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है ना। तब मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ दोनों से ये स्लेट कॉमन चला गया, तो क्या लिखूंगा, x - 6। ठीक हुआ। अब यहाँ क्या बच गया बताओ, x + 8 यहाँ बचेगा x + 8, क्योंकि x - 6 चला गया। तो बोलेगा सर मेरे को तो कॉमन लेना दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा कुछ और बताइए। तो उस बच्चे के लिए भी हम देखो कैसे बताएं। मान लो ये चीज हुआ, समझ गए। इसको मैं छुपा दिया पूरा, क्या किया, क्या किया, इसे मैं छुपा दिया। तो छुपाते ही देखो अपने आप x + 8 दिखे। हाँ क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिकली देखो मेरे को क्या दिखने लगेगा। बॉक्स दिख रहा है। ये दोनों हम छुपा दिए, क्या किए, छुपा दिए। तो बोलोगे सर हमको छुपना नहीं दिख रहा है,
ठीक है, तुम्हारे लिए टेक्निक, एक टेक्निक थोड़ी है हमारे बस हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, x और यहाँ पे प्लस है, ऐसे इक्वल्स 0। यहाँ तक हो गया, बहुत मजा आया। अब हम दोबारा हटा देंगे। अब बताओ, अगर दो नंबर इंटू मारने से 0, इसका क्या मतलब है? आइदर, बोलो रे, आइदर x equals हमारा फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो सकता है और x plus 6 equals to यहाँ तक समझ आया, या फिर दूसरा वाला पार्ट जो ब्रैकेट में किए थे, 8 और 6 देखो इक्वल टू 0, सही तो बोला, जो प्रोसेस नहीं बताया। तो x इक्वल्स टू 6, वेरी गुड। इसीलिए हम अभी सॉल्व करें लाइव डेमो। बोलो x इक्वल टू -6 जी। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है दो कंजुगेटिव इवन इंटीजर। मान लो अगर तुम, पहले हम क्या लिए थे, हम क्वेश्चन में क्या लिए थे कि दो कंजुग, एक होगा x और उसका होगा x प्लस 2। अगर मैं इसी को ही कंसिडर करूं, अगर मैं इसी को ही कंसिडर करूं, x का जगह में 6 डाला तो उसका x प्लस 2 कितना होगा? 6 प्लस 2 8। अगर मैं अभी -8 लूँगा, x को -8 लूँगा तो x प्लस 2 कितना होगा? -8 प्लस 2 -6। तो दो आंसर आ गए। तो हमारे पास दो सेट हैं, तो कोई भी सेट लिखो, सही है। हुआ? तो द रिक्वायर्ड आंसर इज -8, -6 और 6, 8। समझ गए?